समय अगर हम देखें तो दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट की, जिसका सफल आयोजन हुआ। विश्व के कई बड़े नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया और जमकर भारत की तारीफ हुई। लेकिन वहीं इन सब के बीच चौंकाने वाला घटनाक्रम भी सामने आया, जब भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया, जो बेहद ही शर्म की बात है। हर कोई यूथ कांग्रेस की इस हरकत पर सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है ही, साथ ही समाजवादी पार्टी आरजेडी ने भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। जहां एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इस प्रदर्शन का सपोर्ट कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, उससे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज की, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हल्ला बोला गया यूथ कांग्रेस की इस हरकत के खिलाफ। ये अलग अलग जगह पर प्रदर्शन, 6 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीर, दूसरी जम्मू की, तीसरी सूरत की, चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं वडोदरा की, उसके बाद जयपुर और फिर हैदराबाद की। हालांकि ये सिर्फ 6 तस्वीरें हैं, इसके अलावा भी और कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से विरोध बोला है, विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस के खिलाफ। दरअसल हाल ही में जो एआई इंपैक्ट समिट हुआ, काफी सफल आयोजन और विश्व भर के नेता इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन बीते कल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसी हरकत की गई जिस पर इस समय देश कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी है, और कांग्रेस ये भूल गई कि आखिर कब वो राजनीति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी। क्योंकि उस जगह पर जहां पर ये प्रदर्शन किया कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने, वहां पर विश्व के कई दिग्गज नेता आए हुए थे। उसके बावजूद भी क्या वो सही जगह थी प्रदर्शन करने की कांग्रेस की, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए? और इसी पर तमाम सवाल भी इस समय उठ रहे हैं। और यहां तक कि सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि जो आम लोग हैं वो भी इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये सही समय और सही जगह थी जहां पर प्रदर्शन किया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर भी काफी आक्रोश आज नजर आया। कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा फूटा है और राहुल गांधी के घर के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर हम देखें तो देश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए गए, जिसमें वडोदरा शामिल है, जिसमें सीधे तौर पर गुजरात शामिल है, हैदराबाद शामिल है, सूरत है, जयपुर है। इन सभी जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला, कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और बीते कल जिस तरीके से शर्टलेस प्रदर्शन कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया, उसके खिलाफ अब ये कार्रवाई भी आज की जा रही है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर, और यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनकी कोर्ट में भी पेशी हुई है। लेकिन इस समय कांग्रेस जो है वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है और देश के अपमान पर कांग्रेस इस समय घिर रही है। सीधे तौर पर अगर बात करें अश्विनी वैष्णव की, तो उनकी तरफ से भी कमांड, सीधे तौर पर उनकी तरफ से भी हमलावर होते हुए वो भी नजर आए हैं। और 2 तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ इस समय भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अलग अलग जगह से देश में, जहां पर अलग अलग जगह से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। अब इसको लेकर के कांग्रेस किस तरीके से चौतरफा घिर रही है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। जो यूथ कांग्रेस के जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है। किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज किए हैं। और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस एंटी यूथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नए प्रयास भारत में आए। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। पूरा राष्ट्र इस घटना से स्तब्ध है कि राहुल गांधी इतने स्तर तक गिर गए हैं कि वो प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे हैं। तो वो युवा कह रहे हैं वो राहुल गांधी के खरीदे हुए किराए के गुंडे हैं, जिन्हें वो कार्यकर्ता बता रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि एआई समिट किसी पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं था, ये राष्ट्र का इवेंट था। ये जो कांग्रेस के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, एआई इंपैक्ट समिट का विरोध करने के लिए इस तरह की घिरी हरकत जो किया है कांग्रेस ने, उसको हम दिल्ली न देश की जनता कोई भी माफ करने वाली नहीं है। और इसके साथ ही किरण रिजिजू भी इस समय हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की से कांग्रेस इस समय बेहद दुखी है और कांग्रेस माफी के बजाय
से कहीं ना कहीं बचाव करती हुई नजर आ रही है। आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। जब हमने देखा माफी मांगने की जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। जब देश हित में कोई भी काम होता है उसमें सरकार किसी का भी हो, इसमें राजनीति नहीं होती है। तो जहां एक तरफ सीधे तौर पर पूरी दुनिया गुणगान कर रही है भारत का, एआई समिट की तमाम भर भर के तारीफ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अपमान करने पर लगी पड़ी है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कांग्रेस का यह प्रयास था। किरेन रिजिजू ने कहा कि ग्लोबल एआई समिट था लेकिन बीजेपी की रैली नहीं थी जहां पर कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री है वो कह रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में सिर्फ अपनी शर्ट नहीं उतारी बल्कि कांग्रेस को नंगा कर दिया। तो ये अलग अलग बयान इस समय सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि देश की छवि जो है उसे खराब करके अराजकता फैलाने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है यूथ कांग्रेस की तरफ से। संबित पात्रा की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसका पूरा प्लान बनाया था और राहुल गांधी के घर पर ही इसकी पूरी साजिश रची गई थी, जो हरकत यूथ कांग्रेस की तरफ से बीते कल की गई भारत मंडपम में जहां पर एआई समिट चल रहा था। इसके साथ ही मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद है, उन्होंने कहा कि इस समिट में प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं है, बल्कि इस अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप कहीं और भी प्रदर्शन कर सकते थे, विरोध जताना है कहीं और विरोध जता सकते थे, वो जगह सही जगह नहीं थी। एसटी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। आखिर अब तक इस पूरे मामले में, बीते कल का ये पूरा मामला सामने आया था और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई वो एक बार आपको बताते, क्योंकि एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से यह हंगामा किया गया जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो भी आपको बता दें। जहां पुलिस ने अभी तक इन सभी में से 4 प्रदर्शनकारियों को इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है और दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में यह पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। आरोपियों पर साजिश सहित गंभीर धाराओं में यह पूरा मामला दर्ज किया गया था और जब इन सभी आरोपियों से बात की गई तो जानकारी मिली कि 16 और 17 तारीख को इन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था इस समिट में एंट्री के लिए और रजिस्ट्रेशन के बाद में उन्होंने क्यूआर कोड लिया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी वेल प्लान तरीके से देश को बदनाम करने की साजिश इन सभी यूथ कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रची और वहां जाकर के शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया, जिसकी इस समय अब हो रही है चौतरफा निंदा। लेकिन इन सब के बीच जहां कांग्रेस चौतरफा घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है कि वो बाज नहीं आ रही है, वो अभी भी अपने कार्यकर्ताओं को सही ठहरा रही है। उनका कहना है कि प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है और सीधे तौर पर जो कांग्रेस क्या अपमान जो किया गया उसको लेकर अलग अलग नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। 4 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पेशी हुई है जिसमें 4 में से अगर हम देखें तो एक है कृष्णा हरि जो कि बिहार से ताल्लुक रखता है, राष्ट्रीय सचिव है भारतीय युवा कांग्रेस का। कुंदन यादव वो भी बिहार का है, बिहार राज्य सचिव भारतीय युवा कांग्रेस। अजय कुमार जो कि उत्तर प्रदेश का है और यूपी राज्य उपाध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस। और नरसिम्हा यादव तेलंगाना से राष्ट्रीय समन्वयक भारतीय युवा कांग्रेस। तो ये सभी वो 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी इस समय हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक और मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सबसे पहले कुमार आलोक आपके पास में आना चाहेंगे। यूथ कांग्रेस की तरफ से ऐसी हरकत की गई, चौतरफा निंदा कांग्रेस की हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को बचा रही है, उनका पूरा सपोर्ट कर रही है। और कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा कि राजनीतिक विरोध करते करते कब वो देश का विरोध करने लगी।
पहले किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं उनका पीसी हुआ और उन्होंने एक लंबा उनका पीसी था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि आप देख रहे थे कि एआई समिट में विश्व के बड़े बड़े देश यहाँ पर उसमें शामिल हुए थे और विश्व के बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो भी इस समिट में शामिल थे। और जिस तरीके से समिट की सफलता को लेकर के चारों ओर प्रशंसा हो रही है, पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है कि एआई के क्षेत्र में भारत आज कितना आगे निकल गया है और वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर इस समिट को लेकर के चर्चाएं हो रही है और उस चर्चा को उनसे पचा नहीं, कांग्रेस से पचा नहीं। और लास्ट आवर में उन्होंने इस तरीके का जो घृणित वहां पर प्रदर्शन किया, कपड़े खोल करके उन्होंने जो प्रदर्शन किया, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत था और इसकी आलोचना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें, पूरे देश में आज धरना और प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही नहीं बल्कि और अन्य सामाजिक संगठनों ने, जैसा कि आपने बताया कि मनोज यादव ने किस तरीके से मनोज झा ने किस तरीके से कहा कि प्रदर्शन विकल्प नहीं हो सकता है, उसी तरीके से मायावती का भी स्टेटमेंट आया है। तो विपक्ष भी इस तरह की जो घृणित कार्य हुआ है कांग्रेस के द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा, वो अपने आप में अपमानजनक है। और दूसरी चीज है कि कल ही एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए जाखड़, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और उनके अध्यक्ष चुने जाने के बाद आप कहें कि जश्न बनाने का एक भौंडा तरीका पेश करने की कोशिश यूथ कांग्रेस के द्वारा की गई है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, इन सभी कार्यकर्ताओं में से 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश हुई, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास? बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से देखिए कांग्रेस यूथ के ये चारों के चारों कार्यकर्ता थे और सचिव पद के ये तमाम लोग थे और जिस तरह से इन्होंने वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाया, टी शर्ट निकाली, माहौल खराब किया। सही बात है, तमाम जो राजनेता वो कह रहे हैं कि ये देश का समिट था, ये ना केवल बीजेपी कांग्रेस का समिट था, लेकिन उसको खराब करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं देश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। विभिन्न धाराओं के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, देश की छवि खराब करने के लिए भी मुकदमा दर्ज किया गया है और इनको अभी पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है। जल्दी जो है चाहे इनको जेल मिले या पुलिस कस्टडी मिले, 15 लोगों को टोटल डिटेन किया गया था। उसके बाद इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस और भी लोगों को इसमें ढूंढ रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि ये QR कोड जो स्कैन किया गया, जो 16-17 तारीख को रजिस्ट्रेशन किए गए, इसका मकसद क्या था? क्या इस एआई समिट को खराब करने की कांग्रेस की जो कोशिश थी वो थी, या और भी कुछ बड़ी मंशा थी जिसके पीछे कांग्रेस ने यहाँ पर इन 4 सचिव पदाधिकारियों को वहां पर भेजा? तो ऐसे में अभी मेरी कुछ देर पहले जो बात हुई थी वहां पर सीनियर अधिकारी से, उन्होंने बोला कि जैसे ही और जुडिशरी मिलती है जी की कोशिश की जाएगी कि पूरे के पूरे एपिसोड के पीछे कौन था। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के आगे धरना दिया, ये बताया कि ये संदेश साफ था कि देश का जो माहौल था, यहाँ पर इतने बड़े बड़े देश के जो लीडर थे वो आए थे इस समिट को सक्सेस बनाने के लिए, कहीं ना कहीं उसकी जो छवि को खराब करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, और इसको लेकर अगर हम देखें तो कांग्रेस इस समय चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। 4 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या उन चारों से ये पूछताछ की गई कि ये प्लान आखिर कब बनाया गया? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 16 और 17 तारीख को इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था ऑनलाइन और उसके बाद में ये लोग QR कोड को स्कैन कराकर वहां पहुंचे थे। मुकेश, बिल्कुल, आप देखिए ना, 16-17 को कराते हैं, फिर वहां पर आते हैं और जिस तरह से आकर के तुरंत अपनी टी शर्ट निकाल देते हैं और जो नारेबाजी करते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है, पार्लियामेंट में उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, वहां पर भी वो बिखर जाते हैं, तमाम मुद्दों पर बिखर जाते हैं। फिर जो देश की छवि बन रही होती है या देश के लिए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, वहां पर भी आकर के ये लोग कहीं ना कहीं छिटाकशी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस छवि को खराब किया जाए। तो कांग्रेस के पास मुझे लगता है बहुत कुछ बचा नहीं है। जो बची खुची उनकी साख है वो अपने इन कार्यकर्ताओं के द्वारा या इन पदाधिकारियों के द्वारा ये भेज करके उसे भी खराब करने की कोशिश। ऐसे में देश खुद इनसे अब सवाल करने लगेगा कि भाई ऐसे करने की क्या जरूरत थी, जहां पर इतने बड़े बड़े पदाधिकारी या तमाम प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूरा भारत मंडपम का दौरा किया, बताया ये समिट की कितनी इंपॉर्टेंस थी और उसको फ्यूचरिस्टिक कैसे देखा जा रहा है, वहां पर कितने सारे सवाल थे, तो तमाम चीजें वहां पर अच्छी हुई, उनको ना बता करके इन्होंने जो वहां पर एक तरह की गंदगी फैलाई है, ये बिल्कुल सवाल देश इनसे पूछेगा और इसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए कुमार आलोक, और साथ ही मुकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।